आत्मवंदन टू ऑल मास्टर्स। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। सबको मेरा आत्मवंदन। मैं मनीषा पटेल। आज हम अष्टांग योग के बारे में जानेंगे। अष्टांग योग क्या है? महर्षि पतंजलि जो 2000 2500 से 2300 साल पहले हो गए, और मतलब समझो कि 200 200 एडी 200 बीसी से पहले हो गए। उन्होंने हमें पतंजलि योग सूत्र दिया है। उन्होंने योग सूत्र तो बहुत सारे बने, किंतु क्या हुआ कि सब लंबे थे, जो कॉमन मैन थे उनको समझ में नहीं आता था। तो कॉमन मैन और हर एक जन को समझ में आया, इसलिए उन्होंने कॉन्शियसली इसको कॉम्पैक्ट कर दिया, एक छोटे छोटे सूत्रों में बांध दिया। और सबको समझ में आए। वो संस्कृत में होगा, पर वो सूत्र कोई भी अगर ट्रांसलेट करने जाए तो इजीली कर सकता है। उन्होंने पतंजलि योग सूत्रों में 195 सूत्र दिए और एक लाइन दिया उसमें। और 4 पद दिए, 4 जैसे भाग होते हैं ना, कोई 4 चैप्टर, ऐसे 4 चैप्टर दिए। तो इसमें था, एक पहला था समाधि पाद, उसमें 51 सूत्र थे। दूसरा साधन पाद, और उसमें 55 सूत्र दिए। तीसरा विभूति पाद, उसमें भी 55 सूत्र। एंड चौथा था कैवल्य पाद, तो उसमें 34 सूत्र दिए। वैसे करके उन्होंने 195 सूत्र दिए। और हम जो अभी योग करते हैं, उसमें साधन एंड विभूति पाद में से जो लिया गया है ना, वो अष्टांग योग आज जो करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, तो वो है अष्टांग योग। तो मैं सबसे पहले पतंजलि ऋषि को प्रणाम करने के लिए, उनका समझो कि एडर करने के लिए एक श्लोक बोलना चाहोगे। आप भी मेरे साथ बोलिएगा अगर किसी को आता है तो। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोरं अमरं मुनीनां पतंजलि प्रांजलिरानतोस्मि। इसका अर्थ यही है कि योग से हमारे चित्त का, पद जो व्याकरण दिए उन्होंने, उससे वाणी का, और जो वैद्य दिए उसमें मेडिसिन दी, उससे हमारे शरीर का मल जिन्होंने दूर किया, उन मुनि श्रेष्ठ पतंजलि को मैं अंजलि देकर प्रणाम करती हूँ। आइए योग को जानते हैं। सब हम लोग योग करते हैं, योगा करते हैं, सब बोलते हैं, पर योग क्या है? तो आइए शुरू से ही जानते हैं। योग मीन्स, युज धातु से एक डिराइव हुआ है। योग मीन्स जुड़ना, किसी के साथ मिल जाना, किसी के साथ मर्ज हो जाना। मतलब कि हमारी माइंड, बॉडी और सोल तीनों को एक ही अलाइनमेंट में रखना, वही है योग। टू कनेक्ट विथ डिविनिटी, आत्मा का परमात्मा से मिलन। अपने अस्तित्व को जो निखारना चाह रहा है, वो योग जरूर से करेगी। द आर्ट ऑफ लिविंग, लिव अ लाइफ इन द बेस्ट ऑप्टिमल वे। हम हमारी लाइफ जीते हैं, लिमिटेड जीते हैं। अगर हम ऑप्टिमल वे से हम जीना चाहते हैं, तो वो लोग जरूर से योग करें। खुद को व्यष्टि, हम मैं करते हैं ना, तो खुद को व्यष्टि से समष्टि तरफ जोड़ने का, ले जाने का एक बहुत अच्छा प्रयास है, वो है योग। उन्होंने सूत्र दिया है, योग चित्त वृत्ति निरोध, दूसरे नंबर का सूत्र है। तो उसमें क्या बताते हैं? चित्त माने मन, मन की जो वृत्तियां होती है, रिपल्स, जो घूमती रहती है, हमें इधर उधर घुमाती रहती है, तो मन की जो वृत्तियां है, रिपल्स को कंट्रोल करना ही योग है। योग है साधक, जो भी साधक है, जिसको योग करना आ गया, समझो वो आध्यात्मिक, वो उसकी उन्नति शुरू हो गई। मीन्स आध्यात्मिक लक्ष्य तक ले जाने के लिए योग बहुत ही अच्छा टूल है, रास्ता है, मार्ग है। हमने देखा कि बहुत सारे हमारे पास पुराण है, वेद है, और बहुत सारे योग सूत्र भी है। पर उनमें से जो पतंजलि ऋषि ने दिया है अष्टांग योग, उनमें क्या है?
कि वैज्ञानिक और सर्वसाधारण जो लोग सहज से समझ सके, जैसे कि मैंने बताया, वैसे सब सूत्र है और वैसे ही रास्ता बताया है जहाँ हम स्टार्टिंग से समाधि तक पहुंच जाए। योग मीन्स इन्वॉल्वमेंट, मीन्स हमारे भाव और विचार, हमारे हृदय के जो भाव उठ रहे और विचार है वो एक अलाइन हो जाए, अ, तादात्म्य हो जाए, उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाए। इससे क्या होता है कि जो साधक है, जो सीढ़ी चढ़नी है हमें, नॉर्मल मैन से हम ईश्वर तक पहुंचे, वो सीढ़ी तक पहुंचाता है। सर्वांगीण, हमारा सर्वांगीण विकास होता है और स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए एकदम श्रेष्ठ मार्ग है। उसमें ये भी है कि हमारे जो 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, वो दोनों को छोड़ के जिस तरफ हमें सत्वत गुण तरफ जाना है, वही है योग। यूनो की डेफिनेशन देखने जाए तो उसमें क्या बोला है कि स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य की डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें आध्यात्मिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, इस पांचों आयामों में जो जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, ना कि केवल रोग या फिर दुर्बल हो, उसकी अनुपस्थिति हो। मतलब कि रोग, हम रोगी नहीं है या फिर हम दुर्बल नहीं है तो समझो कि हम स्वस्थ है, ऐसा नहीं है। पर ये पांचों आयामों में हम अगर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, तब हम पूर्ण स्वस्थ बोले जाएंगे। पर हम इसमें देखने जाए तो आध्यात्मिक देखो, मानसिक, शारीरिक, ये तीनों अंग है, वो हमें योग से जो हमें डेवलपमेंट करना है, योग से हम कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई, जो अष्टांग योग दिया है, इसमें से कोई एक अंग को भी निकाले तो अंग अपंग हो जाएगा। ये वो आगे आप देखोगे कि एक भी अंग हमें निकालना नहीं है, वो क्रमशः हमें उसमें ही जाना है, तब जाके हम समाधि की अवस्था तक पहुंचेंगे। हम बाहर तो बहुत सारी यात्रा करते हैं, पर क्या उसमें एफर्ट लगता है। पर हम भीतर की जब यात्रा करने जाए तो वहाँ कोई एफर्ट नहीं है, एफर्टलेस हो जाना है, वही है योग। वहाँ हाथ पग चलाने की जरूरत नहीं है। मतलब समझो कि योग एक जर्नी है, कहीं भी जाना हो हमें, जीवन का मेन लक्ष्य हमारा समाधि होता है, ईश्वर से मिलना। तो एक जर्नी है, हमने कोई कोर्स कर लिया योग का और हम सीख गए, ऐसा नहीं। वहीं से आपकी जर्नी शुरू होगी। जीवन शुरू हुआ तब से मृत्यु तक की जो सफर बीच में है, उसमें योग बड़ा ही सहायक है, बेस्ट टूल है। योग हमें क्या क्या देता है? वो हमारी ऊर्जा की स्तर को बढ़ाता है, हमारी व्यक्तित्व की पहचान, जो किसी को बनानी हो, सबको बनानी है, तो व्यक्तित्व की पहचान को बनाने के लिए, मेंटल स्टेट को एनहांस करने के लिए, फिजिकल बॉडी फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, हम स्फूर्तिले रोज बरोज के काम में स्फूर्तिले बने रहे, शरीर, वाणी, चेतना, इस सब में बढ़ोतरी आए, निखार आए, इसके लिए फोकस बढ़े, हमारा कंसंट्रेशन बढ़े, इस सब के लिए योग एक ही मात्र साधन है, योग। तो इसको हमें हमारी दिनचर्या में ऐसे बुन लेना चाहिए। हर रोज योग की तरफ जाए और ये आप एहसास करें कि हम कितने निखर रहे हैं। जो लोग करेगा ना वही जान सकेगा। आइए अब योग क्या है, स्ट्रक्चर वैसे देखते हैं। एक्चुअली योग 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 सब बोलते हैं। पतंजलि ने जो अष्टांग योग दिया है वो क्या है, एक स्ट्रक्चर वे से डिजाइन किया है। इसमें 8 स्टेप है। वहां जा एक चढ़ के हमें समाधि तक पहुंचना है, टू रीच एट द सुपर कॉन्शियस, जैसे कि शिवा और शक्ति का मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन। अष्टांग योग, इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। एक क्रमबद्ध जाएगा, सीक्वेंस में जाएगा, तब जाके हम सही से योग कर पाएंगे। इसमें यम, नियम, आसन और प्राणायाम जो है वो हमें बहिरंग है, वो बाहरी करना है, मतलब बाहर से कोई एफर्ट करने हैं।
और जो अंतरंग है वो धारणा, ध्यान, समाधि, उसको राजयोग भी बोला जाता है। पहला सूत्र क्या बताया? अथ अथ योग अनुशासनम। अब जब आप जब जगह तब सवेरा ऐसा बोलते हैं ना, तो इसमें भी अथ योग अनुशासनम मतलब अब तत्काल, अभी। योग अनुशासनम मतलब डिसिप्लिन में आ जाइए और योग करें, तब से हमारा भला होना शुरू हो जाएगा। यम और नियम क्या है? कोई भी चीज होती है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी काम हो, उसमें पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। इसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशन है। हम क्या मानते हैं, योग मतलब आसन एंड प्राणायाम, वहां तक ही हम सीमित हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। उसमें पहला है हमारा आचार संहिता, जो बोलते हैं आध्यात्मिक आचार संहिता, यम है। और दूसरा है नियम। यम क्या है, चलो वो देखते हैं। यम और नियम बहुत बड़े टूल है। जैसे कि गांधी बापू ने यम और नियम का पालन करते हुए पूरे देश को अंग्रेजों की जो गुलामी थी उसमें से आजादी दिलाई थी। तो देखो कितना बड़ा कठिन काम था, पर उन्होंने एक ही मंत्र से जो अहिंसा था, वो उसी को हाथ पकड़ के और सत्य दोनों को पकड़ के आजादी तक पहुंचे थे, देश को आजादी दिलाई थी। वैसे यहाँ देखने जाए तो पहला है अहिंसा, यम। यम के अंदर 5 आते हैं, नियम आते हैं, सॉरी 5। देखते हैं यम क्या क्या है। अहिंसा, हमारे पत्री जी भी यही वही बोलते हैं कि अहिंसा नहीं करनी। यहाँ भी यही कहा गया है। गांधी बापू भी अहिंसा में बिलीव करते थे, तब जाके वो पहुंचे कई जगह पे उनके लक्ष्य तक। यम मीन्स निवृत्ति, रोकना, उसको नहीं करना है, मतलब डोंट्स, डूज एंड डोंट्स होते हैं ना, उसमें ये भी डोंट्स है कि हमें नहीं करना। वो है नैतिक शिष्टाचार, मोरल डिसिप्लिन है। समाज में समाज में हमारी खुद को हमें उच्च स्तर पे ले जाना हो, उसको मान बढ़ाना हो समाज में कहीं, तो यम का पालन जरूर करें। अहिंसा, अहिंसा क्या है? मन, कर्म, वचन और शब्दों से किसी भी जीव का मन दुख नहीं होना है, तकलीफ नहीं देनी है, वही है अहिंसा। दूसरा है सत्य। सत्य क्या है? समग्र विश्व का कल्याण के हेतु से जो अंतकरण से अंदर जागृत होती है भावना, वही है सत्य। सत्य मतलब तू ऐसा है वैसा है ऐसा बोलने में नहीं, पर समग्र विश्व का कल्याण देखते हैं हम। आ, और जो भावना है अंदर से, जो ओरिजिनल बोलते हैं ना भावना, तो वही भावना है, सत्य है। और उसको पकड़ के भी हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय मीन्स चोरी नहीं करना है। मन, कर्म, वचन से जो किसी और की चीज है उसको चोरी नहीं करनी है, और ये हमारी हक और परिश्रम का जो होता है उसी को ही लेना है, वही है अस्तेय। चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब मीन्स हमारी जो इंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, वो सब इंद्रिया है, उस पर हमारा नियंत्रण, हमारा काबू होना चाहिए। तो वो बोला जाता है ब्रह्मचर्य। पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब हम लोग जरूरत से ज्यादा हमें जरूरत है 5 चीजों की, हम ले आते हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो क्या है, ज्यादा हम जरूरत से ज्यादा संग्रह करते हैं, संचय करते हैं, उसको बोलते हैं, वो संचय करते हैं, तो उसको बोलते हैं परिग्रह। पर हमें वो नहीं करना है। अ, अगर नहीं किया, हमने जरूरत के जितना ही रखा हमारे पास, आपने इतने ही खरीदी चीजें, इतना ही लिया, इतना ही खाया, तो वो है अपरिग्रह। तो ज्यादातर हम देखने जाए तो विश्व की जो संपत्ति है, 10% लोगों के पास 90% संपत्ति है, एसेट है। क्यों है? इतनी इनइक्वालिटी क्यों है? कि ये परिग्रह करते, सब संग्रह करते। ईश्वर ने सबको, सबके लिए सब कुछ दिया है, पर ऐसा जब इनइक्वालिटी होता है, असमानता, तब ऐसा चीजें, ऐसी बातें होती है कि 10% लोगों के पास 90% जो है ना रिसोर्सेस, वो पहुंच जाते हैं, और बाकी ये लोग होते हैं ना, उससे वंचित हो जाते हैं। तो वो भी हमें नहीं करना है। दूसरा है नियम। नियम में भी 5 स्टेप दिए हैं। पहला है सोच। सोच 2 तरह की होती है, एक बाह्य
और एक होती है आंतरिक। बाह्य हम जैसे कि नहाते स्नान करते हैं, हेयर कटिंग नेल कटिंग किया हमने, है ना, उपटन लगाया, तो वैसी तरह के हम शुद्धिकरण करते हैं बाह्य वे से। और आंतरिक, आंतरिक क्या है? आत्म मंथन से हम हमारे आत्मा के जो विचारों है विकार है उसको त्याग दे, वही है सोच। तो ऐसी दोनों तरह की शुद्धि हमें रोज करनी है, तब जाके हम ये नियम में ऐसा माना जाता है। देन संतोष, सेकंड नंबर का संतोष क्या क्या कहता है? हमें पुरुषार्थ और ईश्वर कृपा से जो भी मिला है, जो भी प्राप्त हुआ है, उसका तिरस्कार ना करें। इतना ही नहीं, इतना ही क्यों, ऐसा नहीं प्रश्न करें, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, वैसा सोचे। आप देखना, कभी भी असेस करना, जो भी आपके पास है, आप जिसके लायक हो या फिर आपकी आपकी जरूरत है, उतना तो होगा ही होगा, पर हमें ज्यादा की चाह होती है। तो वो अप्राप्ति की तृष्णा न रखे, और जो भी है हमारे पास, उसमें ही संतोष करें, तो ही हमारे मन के भाव ठीक रहते हैं। तीसरा है तप। तप क्या है? व्रत करते हैं हम, उपवास, हमारा स्वधर्म का पालन करते हैं, वो भी एक तप है। और हमारा कर्तव्य का पालन करते हैं, वो भी तप है। और हमने जो संकल्प लिए हैं, उसमें से डिगमिगाना नहीं है। जो संकल्प लिया उस पर टिके रहना है और चलते जाना है, वो है तप। देन फोर्थ नंबर पे है स्वाध्याय। हम लोग पत्री जी महाराज भी, महर्षि पत्री जी पे भी क्या बोलते हैं कि हमें स्वाध्याय करना, मतलब जो जो उत्तम जो महान व्यक्ति बन गए, उनकी जब जीवन चरित्र है, उनको पढ़ना है, वांचन करना है, आत्मचिंतन करना है, और उनका परिचय करना है, उनकी जो क्या क्या क्वालिटी थी। तो वो क्वालिटी हम लोग पढ़ेंगे, तो हमारे अंदर भी वैसे गुण डेवलप होंगे। इसलिए हमें स्वाध्याय करना है। और पांचवा है, मुझे जो प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वर्ड, ईश्वर प्रणिधान। सब किया, हम सब करते हैं, सब कर सकते हैं, पर जो भी किया वो ईश्वर ने दिया, इसलिए ईश्वर को पूरा समर्पण। तेरा तुझको अर्पण, मेरा क्या लागे। सर्वव्यापी परमात्मा प्रति संपूर्ण समर्पित होना, और रोम रोम में दिव्य अनुभूति, दिव्यता की उपस्थिति का अनुभव करना, वही है ईश्वर प्रणिधान। सरेंडर, टोटल सरेंडर, कि हमने किया, मैंने किया, ऐसा कुछ नहीं। जब हायर कॉन्शियस ने हमें जो भी दिया, उसी के दौलत हम कुछ भी कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तेरा तुझको अर्पण। तीसरा, तीसरा लिम्ब, थर्ड लिम्ब। थर्ड लिम्ब, हम लोग आसन करते हैं ना, उसको योग बोलते हैं, पर वो आता है तीसरे नंबर पर। यम और नियम का पालन करते हैं ना, तब जाकर हमारा मन और शरीर एकदम स्थिरता से बैठ सकता है, आसन में टिक सकता है। थर्ड नंबर पे आता है स्थिरम सुखम आसनम, जहाँ हम एक ही जगह पे स्थिर होके मन की दौड़ को बिठा के, रुक के बैठ जाए, वही है आसन। अदरवाइज उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर एक ही आसन में हम 2-3 मिनट, मतलब वो तो अभ्यास से होता है। अगर लगातार अभ्यास करें कोई भी आसन, तो जो अभ्यास से के बाद हम कोई आसन में बैठे और हमें कोई पेन नहीं हो रहा है, वही एक सिद्ध आसन है। उसमें ही बैठना है, तब जाके आसन का लाभ मिलेगा। उसमें बोलते हैं कि निश्चल रूप से बैठ के, जिससे हमें सुख की प्राप्ति हो, स्थिरता की प्राप्ति हो, वही है आसन। आसन वैसे तो देखने जाए तो जितनी योनियां उतने आसन। हम बोलते हैं ना 84 लाख योनियां है, तो उतने आसन है। पर पतंजलि ऋषि ने क्या किया है? कॉम्पैक्ट किया, जैसे मैंने बताया कि उस अभी 84 आसना है, उसमें से 50 से 50 to 55 जो है वो स्पेशली लेडीज के लिए, स्त्रियों के लिए है। हमें नहीं पता था इतने सारे हमारे लिए आसन बनाए हैं। दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। आसन कितने प्रकार के होते हैं? वैसे बेसिकली देखने जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। हेल्थ के लिए, और दूसरा है रिलैक्सेशन के लिए, और तीसरा है मेडिटेशन के लिए, मेडिटेटिव पोज के लिए।
तो हेल्थ के लिए हम देखने जाए तो सबसे अच्छा है वज्रासन, जो खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। एकमात्र आसन है। बाकी के जो भी आसन है, आप जो लोग जानते हैं, जितने भी आसन है, वो खाना खाने के बाद तुरंत नहीं कर सकते। उसमें क्या क्या हमें पालन करना है? खाना खाने के लंच, हमने हैवी लंच लिया या फिर डिनर लिया, अगर उसके बाद आसन करना है तो नहीं कर सकते। उसमें 3 से साढ़े 3 घंटे का गैप जरूर रखिएगा। अगर ब्रेकफास्ट किया है तो 1.5 घंटे का, 1 से 1.5 घंटे का गैप जरूर से रखिए, उसके बाद ही करना है। अगर कुछ लिक्विड लिया, जूस लिए हमने, तो भी तुरंत नहीं करने, उसमें भी आधा घंटा, क्योंकि उसको डाइजेस्ट होने में जो टाइम लगता है, उसके बाद ही हमें हमारी शारीरिक जो क्रिया है, आसना है, वो करनी है। तो प्रवाही लेने के बाद भी, लिक्विड लेने के बाद आधा घंटा जरूर से लें, उसके बाद शुरू करें। और एज लिमिट देखने जाए तो 10 साल के बाद के जो बच्चे हैं, सभी को योग शुरू कर देना चाहिए। और कोई भी योग नया शुरू करना चाह रहा है कि योग से जुड़ना, आसना करना, तो नवंबर से दिसंबर का जो टाइम होता है, वो बेस्ट टाइम है, क्योंकि वहाँ हमारे इंडिया के हिसाब से बोल रही है, क्योंकि उस टाइम ठंडी होती है, ठंडी की सीजन होती है, तो उस टाइम शुरू करें, ताकि ये 1-2 महीना हम लगातार करें, फिर हमारी हैबिट में आ जाता है, फिर पूरे साल हम कर सकते हैं। हमारे हेल्थ के लिए देखा हमने, अभी रिलैक्सेशन के लिए कोई भी आसन करते हैं तो बीच में ज़रूर से गैप लें, ज़रूर से डीप ब्रीथिंग करें, तो क्या है कि दूसरे आसन के लिए हम, हमारी बॉडी रेडी हो जाए। तो क्या है उसमें, शवासन, बालकासन, मकरासन, ये तीनों आसन ऐसे हैं कि हमें रिलैक्सेशन बीच-बीच में हमें करना है। और वैसे शवासन तो हमें हम लास्ट में करते हैं। तो बालकासन एंड मकरासन, जब उल्टे हम सोते हैं पेट के बल, तब मकरासन हमारा है, और एक दूसरा है बालकासन एंड शवासन। ये तीनों आसन ज़रूर से बीच-बीच में करिएगा। तीसरा है मेडिटेटिव पोज के लिए, ध्यान के लिए, वो है सुखासन। हम लोग जो ध्यान में बैठते हैं, सुखासन आलती-पालती मार के, वो सुखासन। और अति सुखासन, वो दूसरा इसका दूसरा एक एक्स्ट्रा वर्जन है अति सुखासन। देन पद्मासन, सिद्धासन एंड स्वस्तिकासन, ये सब आसन है। हम बैठ के जो मेडिटेटिव पोज पोज के लिए करते हैं, वो है यही आसन। और ज्यादातर हमें योग करना है, ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। वहाँ कोई विचारों की जो है ना, पूरी सृष्टि में बोलते हैं ना, विचारों की जो पूरी क्या होता है, ट्रैफिक होता है, तो ये इसी टाइम में कोई विचारों का ट्रैफिक नहीं होता, और हम कोई अच्छे विचारों से जुड़ सके और उसको इम्प्लीमेंट कर सके दिन दिन भर में। तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। चौथा है हमारा फोर्थ लिंक ऑफ अष्टांग योग, प्राणायाम। प्राण प्लस आयाम, मतलब हमारा जो ब्रेथ है, उसको कंट्रोल करना। प्राण मतलब श्वास, वाइटल फोर्स, चैतन्य शक्ति, और वाइटल एनर्जी जो भी बोले। और आयाम मीन्स तोड़ना, टू ब्रेक। हमारी जो सांसें चल रही है, उसको हम कॉन्शियसली लेते हैं, तब उसको बोलते हैं प्राणायाम। प्राणायाम यमम परम तप। तो सबसे जो 8 अंगों में से है, सॉरी, बहिरंग जो है, बहिरंग मतलब हमें बाहर से करना है, तो उसमें से जो श्रेष्ठ है वो है प्राणायाम है। पर हम यम नियम आसन करें, आसन के बाद हमारी ब्रेथ ऊपर नीचे होती है, फ्लक्चुएट होती, उसको थोड़ा स्टेबिलाइज करने के लिए जो करना है, वो है प्राणायाम। वो फोर्थ नंबर पे पड़ेगा। हम जो सांसें लेते हैं उसमें आदेश की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली चलती है। बट हमें अगर हमें लाइफ स्पान बढ़ानी है, या फिर हमें पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाना है, तो अगर हम वाइटल फोर्स है, जो हमारी एनर्जी है, उसको भी बढ़ाना चाहते हैं, तो प्राणायाम जरूर करना है। हमारी जनरली क्या होता है कि जो ब्रीदिंग होती है हमारे मनुष्य की, 16 टू 17 पर मिनट होती है ब्रीदिंग रेट। हम दौड़ते हैं तो 25 से 26 हो जाती है। वैसे हम देखने जाए कि डॉग होता है, कुत्ता होता है एक, तो उसकी रेगुलर ब्रीदिंग क्या होती है, 25 से 26 होती है काउंट। और कछुआ होता है, उसकी 3 टू 4 होती है। इतना फर्क क्यों? क्योंकि वो सैलो ब्रीदिंग करता है, और कुत्ता होता है वो जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करता है।
देखो सबको लाइफ की जो लाइफ स्पान है वो एक ही जैसी आदि है, पर हम जल्दी 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 लेके सेलो ब्रीथ करके खत्म कर देते हैं, इसलिए हमारी लाइफ स्पान कम होती जा रही है। पहले के ऋषि मुनि देखते हम तो उनकी 200 400 500 1000 साल होती थी, उनको एक्स्ट्रा नहीं दिया था, पर उन्होंने जो ब्रीदिंग लिया वो डीप ब्रीदिंग लिया, एक प्रॉपर वे से लिया, इसलिए उनकी लाइफ स्पैन बढ़ती थी। तो लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए प्राणायाम सबसे अच्छा टूल है। कुत्ता देखने जाए तो वो कितना साल जीता है, 12 से 14 या फिर 15 साल जीता है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी सांस लेके उसकी सांसें खत्म कर देता है। और कछुआ 100 से 200 साल जीता है। क्यों जीता है? क्योंकि वो पर मिनट 3 to 4 ही सांस लेता है। और हम लोग 16 से 17 तक लेते हैं पर मिनट, एवरेज एवरेज देखने जाए। अगर हम प्राणायाम करते हैं, योगिक ब्रीदिंग करते हैं, तो क्या होता है, वो भी हम 8 8 से 9 तक ला सकते हैं। तो देखो, 8 कहाँ और 16 कहाँ, मतलब 50% हमने लाइफ हमारी बचा दी। तो इसके लिए हमें प्राणायाम करने हैं। प्राणायाम करते समय हम क्या, हमारे लंग्स होते हैं, हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम होती है, उसमें अगर फुल हम पूरा प्राणा लंग्स को भरते हैं, तो वहाँ एल्वेली ओली होता है, हमारे लंग्स के एंड में छोटे छोटे बबल पोटली जैसा होता है, वो फूलता है। जितना प्राणायाम हमने प्राण लिया, श्वास भरा, तो फूलते हैं। फिर क्या, मैक्सिमम हम सांस ले सकते हैं। वैसे हम 500 से लीटर तक लेते हैं ऑक्सीजन अंदर जब सांस लेते हैं, पर यौगिक ब्रीदिंग करते हैं तो हम 3 से 5 लीटर तक हमारे अंदर अंदर सांस भर सकते हैं। तो देखो कितना फर्क आ गया है। तो जितना ऑक्सीजन जाता है उतनी हमारी लाइफ अच्छी, उतना हमारा स्वास्थ्य अच्छा। तो इसलिए हमें प्राणायाम करना है। हमारे अंदर मैंने पहले भी बताया था कि हमारे जो 5 प्राण है, प्राण, समान, अपान, व्यान, उदान, उस पांचों प्राणों को कंट्रोल करने के, रेगुलेट करने के लिए प्राणायाम करना है। जितनी गहरी सांस उतना लंबा हमारा लाइफ स्पान। हमारी बॉडी में वैसे देखने जाए तो 1,72,000 जितनी नाड़ियां है, और उसमें से जो काम करती है ब्रीदिंग में, वो है 72,000 नाड़ियाँ, 72,000 नाड़ियाँ हैं। वो ब्रीदिंग के लिए स्पेशल काम करती है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जब भरते हैं तो सभी ऑर्गन को और फिर ब्लड को पहुंचाने के लिए जो नाड़ियाँ काम करती है, वो 72,000 नाड़ियाँ है, और उसके थ्रू ऑक्सीजन पहुंचता है। उसमें जो हमारी, अगर प्राणायाम करते हैं हम, ज्यादा डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो क्या होगा, जो भी इमोशंस से हमारे ब्लॉकेजेस हुए हैं नाड़ियों में, वो सब निकल जाएंगे। वैसे देखने जाए तो कि 10% हमारी बॉडी में जो फूड की वजह से और 10% पॉल्यूशन की वजह से हमारा ब्लॉकेजेस होता है, पर 80% जितना होता है ब्लॉकेजेस हमारे इमोशंस के कारण होता है। तो ये अगर हम लोग ये प्राणायाम का तब करें, प्राणायाम का प्रैक्टिस करें, तो ये सब ब्लॉकेजेस निकल जाएंगे। और जो हमारे साइकोसोमेटिक डिसीज होते हैं, उसको हम इजीली, आसानी से, बिना मेडिसिन हम दूर कर सकते हैं। उसमें होता है, जब इनहेल करते हैं तो पूरक, उसको पूरक बोलते हैं। और बाहर जब सांस निकालते हैं उसको रेचक बोलते हैं, पूरक एंड रेचक। पर उसका एक रेशियो होता है, एक प्रोपोर्शनेट होता है, प्रोपोर्शन होता है। क्या होता है कि एक हम लोग, एक मतलब 1:2 होता है। 1 मतलब 10 काउंट हमने ब्रीथ लिया, तो हमें बाहर जो निकालना है वो 20 काउंट होना चाहिए। वैसे एक चीज अंदर जोड़ी जाए, कुंभक। कुंभक मीन्स कड़ा। अगर हम ब्रीथ को अगर अंदर लेके, फिर हमारे जो लॉक होते हैं, बंद होते हैं, उससे हम रोक दे उसको, इस प्राण को, उस एनर्जी को, तो ज्यादा से ज्यादा हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम पूरा मजबूत होता है। हमारी ईड़ा एंड पिंगला जो नाड़ी है, हमारी लेफ्ट लेफ्ट नाड़ी है, चंद्र नाड़ी, और राइट है पिंगला नाड़ी, वो दोनों को रेगुलेट करता है। फिर उस हमें क्या है, सुषुम्ना नाड़ी जो बीच में है, उसके अंदर स्टेबल करता है, जो हमारे लिए हायर चेतना से जोड़ती है। जेनेटिक रोग होते हैं हमारे,
वो भी दूर होता है इससे, प्राणायाम से। प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ता है, हमें कॉस्मेटिक की ज़रूरत कम से कम या फिर नहीं होती अगर ज़्यादा हम रोज़ हम प्राणायाम करें। एक अभ्यास हुआ है, एक संशोधन हुआ, उसमें बोलते हैं कि अगर रोज़ हर एक जन 8 मिनट का प्राणायाम करते हैं, तो हमारी 8 साल लाइफ स्पैन बढ़ जाती है। देखो कितना 8 मिनट की प्राणायाम से 8 साल हमारी उम्र बढ़ती है, तो 8 नहीं, हमें 10-15 मिनट या फिर 20 मिनट तो ज़रूर से करना चाहिए। इसमें अगर किसी के लंग्स की हमें कैपेसिटी देखनी है, तो उसमें पीएफटी टेस्ट होता है, पल्मोनरी टेस्ट। मेरा अभी थोड़ा टेस्ट हुआ था सब चीज़ों का, तो उसमें डॉक्टर ने बोला कि आपकी पल्मोनरी जो टेस्ट है, वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप मुझे बोला कि आप प्राणायाम करते हो? तो उनको समझ में आ गया कि मैं प्राणायाम करती हूँ। प्राणायाम करने से क्या होता है, हमारे लंग्स मजबूत होते हैं। अ, इन शॉर्ट हमें लाइफ स्पान ज़्यादा मिलती है, तो प्राणायाम ज़रूर करने का चाहिए। उसके उसके हम प्रकार जानते हैं। प्राणायाम के वैसे प्रकार है 7 से 8, पर मेनली हम लोग पहले क्लीनिंग करना है, हमारी नेसल ट्रैक है, उसको क्लीनिंग करना है, बाद में हमें प्राणायाम पे जाना है। तो उसमें है अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन एंड कपालभाति। ये तीनों में से कोई एक करके नेसल ट्रैक है हमारी क्लियर करके फिर हमें प्राणायाम पे जाना है, जैसे सूर्य भेदन, चंद्र भेदन, उज्जयी प्राणायाम, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा एंड प्लाविनी। ऐसे मेजर जो बोला जाता है, ये 8 प्राणायाम है। बाकी ये जो मैंने बताया अनुलोम, नाड़ी शोधन एंड कपालभाति है, ये तीनों हमारी क्लींजिंग प्रोसीजर प्रोसीजर है, और उसको हीलिंग प्रोसीजर भी बोला जाता है। वो पहले करनी है, बाद में प्राणायाम पे जाना है। अ, हम लोग आज 4 लिंब ही जानेंगे, कल दूसरे 4 है उसको जानेंगे। आइए हम अ, अभी ध्यान करते हैं। सब लोग सुखासन में बैठ जाइए। चश्मा निकाल देंगे, आँखों को कोमलता से बंद करिए, हाथों को क्लैस्प करिए, पैरों को लॉक करिए। शांति से सुखासन में बैठ जाएंगे। म्यूजिक साउंड नहीं आ रहा है। एक मिनट। आया। बस ठीक है, ठीक है। नमस्कार। हम स्टार्टिंग में डीप ब्रीदिंग करेंगे 3 से 4, फिर हमारी नेचुरल सांसों पे आ जाइए। आना यानी सांसों का अंदर आना, अपाना मीन्स सांसों को बाहर निकालना, और सती मीन्स उसके साथ बने रहना। आना पाना सती ज्ञान। जीवन में कुछ भी नहीं करना है, शरीर को बोल दीजिए कि हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सांसों पे ध्यान दीजिए।
आँखें छोटी है या गहरी है, तो चेक करें। इस ग्रुप एनर्जी के साथ जुड़ जाइए। महर्षि पतंजलि की चेतना के साथ जुड़ जाइए। हमारा ध्यान सिर्फ सिर पे ले जाइए। वहां पे जो भी संवेदनाएं हो रही है उसको देखिए। दृष्टा बन जाइए। आई एम डूइंग नथिंग। वहां जो भी चाल हो रही है वो देखते जाइए। वहां कोई राग आ रहा है तो उससे भी निकल जाइए। कोई द्वेष भी आ रहा है, कोई पेन हो रहा है तो उसको भी देखना है। राग द्वेष से परे हो जाइए। एक एक इंच को देखते जाइए। अपने नर्वस सिस्टम को देखिए। कहीं कोई सा छूट ना जाए। पूरी अवेयरनेस के साथ देखिए। खुद से खुद को देखो। प्रत्यक्ष भाव से देखते रहो।
अगले दोनों कानों को देखिए, एकदम सूक्ष्म बन के देखिए। स्थिर होके देखिए, कहीं से भी जाना नहीं। और हेड को देखिए, आईब्रोज को देखिए। आंखों को देखिए, इसके भीतर क्या चल रहा है वो देखिए। गालों को देखिए, नाक को देखिए, लिप्स को देखिए। ये तो हम गलत कर लाए। दोनों शोल्डर को देखिए,
दोनों हाथों को देखिए। कितनी सारी हलचल हो रही है, सब कुछ बदल रहा है। कुछ नया आ रहा है, तो उसको राग से नहीं देखिए। और कोई जा रहा है, तो उसको वेग से नहीं देखिए। राग वेग से परे हो जाएगी। बदलते रहना वही नियति है, उसको स्वीकार कीजिए। दोनों हथेलियां पर रखिए, नसों में लिया है। अगर कोई विचार आए तो कभी सांसों से आ जाइए। जॉइंट पार्टी के लाइए। हृदय कैसे चल रहा है वो देखिए। दर्पण सुनाई देगी, दर्पण सुनिए। इतना अद्भुत मैकेनिज्म है। ध्यान हमारा अपर बेली के नीचे। लोअर बेली, इसके अंदर जितने भी ऑर्गन है उनको देखिए। जैसे लिवर, पेंक्रियास, वेन्स। हम अपने आप ही काम कर रहे हैं, पूर्ण क्षमता से काम कर रहे हैं। विस्मयता से देखते हैं, कितनी अद्भुत रचनाएं हैं।
अपना ध्यान बैक साइड ले जाएंगे और इस स्पाइन को देखिए। एक एक मन के अलाइन है। 32 से 32 मन की लाइन है और स्पाइन लचीली है। जागरूकता से देखिए। ऐसे होते हुए हम दोनों थाई पे ध्यान देंगे। एक बार भी खुजली आए तो उसको इग्नोर करेंगे, यहाँ से चली जाएगी। नीचे ध्यान रखिए। इसको देखिए, पेन हो रहा है, उसको भी देखिए, वो भी चला जाएगा। This will also pass. दोनों से डंडे को बंद करना है। वहाँ मुझे भी संवेदनाएं हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। एंकल जॉइंट पे ध्यान दें। एरिया पे ध्यान दें। पैरों पे ध्यान दें।
उंगलियां, एक उंगलियों को देखिए, नाखून को देखिए। ये कितनी अनजान थे, ये सब कितनी इंसान है मेरे अंदर, मेरे अंदर कभी दिखा ही नहीं। पूरा एक ब्रह्मांड है, अपने खुद का ब्रह्मांड जो हमने बनाया है, हमारे विचारों से बनता है और बिगड़ता है। हम सिर्फ बाहर ही देखते हैं, अंदर झांकते नहीं। अभी हम रिवर्स जाएंगे, एरोप्लेन के ऊपर देखिए, पैर पे समझिए, एक एक सेंटीमीटर इंच देखते जाइए, देखते जाइए, कोई हिस्सा छूटना नहीं चाहिए। अपने होने का एहसास कीजिए, आप कितनी महत्वपूर्ण है, मिलियन ट्रिलियन सेल के आप मालिक हैं। अगर आप जागरूक नहीं होगे तो इधर उधर कार्य करेंगे, एक सूत्र नहीं होगे। मेरी अवेयरनेस के साथ देखिए, एडिया, पेंसिल ड्राइंग, पेन भी उठ रहा है तो उसको भी इग्नोर करिए, वो क्षण भर का ही होता है। रिपल्स उठ रहे हैं वो सम भी जाएंगे, बैठ जाएंगे, उसके साथ जाना नहीं है हमें। पिंड इंडिया देखिए,
नीचे देखिए। हाइट को देखिए। जैसे हम गए थे नीचे वैसे एक-एक अंग को देखते जाइए, देखते जाइए। रवींद्रनाथ को महसूस कीजिए।
मनीषा मास्टर, आप शायद म्यूट पर हो। ओके ओके। हाँ, अभी आवाज सुनाई दे रही है आपकी। थोड़ी धीरे से भौतिक क्षेत्र में तो सही है। हमें इस सत्य से अवगत कराने के लिए इस चेतना का धन्यवाद करेंगे। यही वास्तविकता है, सब कुछ बदल रहा है, हर पल बदल रहा है। महर्षि पतंजलि का धन्यवाद करते हुए पितामह बद्री जी का धन्यवाद करेंगे। इस ग्रुप की एनर्जी को धन्यवाद करते हुए पीएसएसएम डिवाइन साइन प्लेटफॉर्म का धन्यवाद करते हुए खुद का धन्यवाद करते हुए हमारी बॉडी का हमको साथ दिया उसके लिए धन्यवाद करिए। इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करते हुए ऊपर सर जाइए। धीरे से हमारी दोनों हथेलियां बिल्कुल अलग है। 5 काउंट करते हुए वापस आ जाएगी। 5 4 3 2 1। हथेलियों में आंखें खोले और एक बड़ी सी स्माइल, सुंदर सी स्माइल के साथ वापस आएंगे। थैंक यू बहुत मिस्टर। बढ़िया मनीषा जी। First. थैंक यू। जी सुहास जी, आप अनम्यूट कीजिए आपको। हाँ, किया मैंने। धन्यवाद आपका। मनीषा जी, एक रिक्वेस्ट था। यस आपने इतना इतना सुंदर जो सब्जेक्ट के बारे में, जो अष्टांग योग के बारे में जो समझाया, बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू वेरी मच। बट मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जो आप ये जो गाइडेड मेडिटेशन जो हम लोग करते हैं ना आपके साथ, आपका इंस्ट्रक्शन का बहुत महत्व है। क्योंकि एक एक ये इट वाज नॉट ऑडिबल। आपका जो इंस्ट्रक्शंस वर नॉट क्लियर बिकॉज ऑफ द म्यूजिक। तो मेरा रिक्वेस्ट है, कल आप वापस आने वाली है तो रिक्वेस्ट है कि आप म्यूजिक मत कर लगाइए। विदाउट म्यूजिक जब मेडिटेशन कराएंगे ना, तो इंस्ट्रक्शंस ओके विल बी वेरी क्लियर। अभी ओके रिक्वेस्ट ओके। ये है कि वो म्यूजिक वाज वेरी लाउड और आपका इंस्ट्रक्शंस ऑडिबल नहीं था। तो अच्छा प्रॉब्लम क्या ओके। हुआ? ओके कल हाँ, ध्यान रखेंगे। अगर सब लोग अग्री है तो म्यूजिक के बिना भी कर सकते हैं हम। वैसे तो विदाउट म्यूजिक के बिना ही करना चाहिए। माय रिक्वेस्ट, क्योंकि हम लोग खुद में करते हैं तो हम लोग म्यूजिक के साथ कर सकते हैं, क्योंकि वो 2-3 बार रिपीट के इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो जाता है आपका। आपके इंस्ट्रक्शंस वेर आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यस यस। request है, जैसा मेरे, दिस माय पर्सनल रिक्वेस्ट, सब नहीं कर मेजॉरिटी। यस आप सुहास मास्टर आप कह सकते हो। क्योंकि सबको सबको आखिर में वो ध्यान करना है, वो मतलब इंस्ट्रक्शन सुननी है, तो वो जरूरी है। ध्यान जरूरी है कि रखेंगे ओके। वो इफ इट इज नॉट ऑडिबल, आपका इंस्ट्रक्शंस वेर, आप म्यूजिक आप सुनेंगे ना, तो क्लियर नहीं होगा। तो क्या होता है, वो मजा नहीं आता है, फिर ध्यान लगता नहीं है। वो गाइडेड मेडिटेशन है ना, तो ध्यान लगता नहीं ओके है, ओके। फिर वो मन जरूर जरूर भटकता है। जरूर फिर उससे अच्छा ये जरूर। लगता है कि बंद करके खुद का ही करो ऐसा। ऐसा ओके ओके। जरूर जरूर कल ध्यान रखेंगे ऐसा। थैंक यू। ओके थैंक यू सुहास मास्टर। आपने थैंक यू। ध्यान दे रहा। यस और कोई मास्टर? और किसी को कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, आपका अनुभव शेयर करना है, तो प्लीज हैंड रेज कीजिए मास्टर्स। यस सूर्य मास्टर। आत्मवंदन मनीषा मैम, बहुत ही एकदम डीप मेडिटेशन हुआ मैम। बहुत ही गहरा ध्यान लगा। और मेरा तो ऐसा होगा कि ध्यान में बैठ गई, 2 बार मेरे बेटे ने मुझे मतलब उठना पड़ा मुझे। लेकिन बीच बीच में 2 बार उठने के बाद भी अभी तो इतना गहरा हो गया था कि निकलने का भी मन नहीं कर रहा था। और आपने जो आज ये अष्टांग मार्ग बताया है, ज्ञान दिया है ना, बहुत ही वंडरफुल है मैम। एकदम बहुत डीप, वो भी बहुत समझ में आया है ना। मतलब हम जो ये अष्टांग
मार्ग में हम लोग जब फॉलो करेंगे, पहले तो ऐसे ध्यान धारणा कुछ बोलेंगे तो योग बोलेंगे तो आसन लगाना, कुछ उल्टा पुल्टा करना, वही वही समझ में आता था, इतना ये डीप नहीं मालूम यस था। यस, लेकिन ये अभी जो सीक्वेंस है आपने पूरा। बोला, तो बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक यू नॉलेज मिली है, समझ में आया थैंक है। जो आप इतने गहराई से यू। बताते हैं ना, श्रुति वो मास्टर, बहुत समझ हम में जो आया। यस श्रुति मास्टर, हम जो योग करते हैं, ध्यान करते हैं ना, वो 7वें नंबर पे पड़ता है। जब हम यम Yes, का पालन करेंगे, नियम का पालन करेंगे, तब जाके हमारी जो मेंटल स्टेट है ना, वो ठीक होगी। तब हम आसन में स्थिर होंगे। फिर प्राणायाम देखा, फिर आगे आएगा। आगे मैं कल 4 और लिम्स में लूंगी, तब जाके हमें पता चलेगा कि हमें ध्यान, कई लोग बोलते ध्यान क्यों नहीं लगता। पर जो आगे हमने बोला, हमें किसी की चीज नहीं लेनी है, हमें झूठ नहीं बोलना है, सत्य पे चलना है, अहिंसा नहीं करनी। अगर वो कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, तो वहां जो होता है ना, पीक पर पहुंचना, वो नहीं पहुंच सकते। यही इसका कारण है। इसलिए वो आज सब चीजें अष्टांग, फॉलो करके हम आगे बढ़ते हैं ना, तो अपने आप सब बराबर से मतलब वही स्टेप में आते हैं हम लोग, यस। एकदम आप बराबर। यप आप है ना, यम में से अगर अहिंसा को भी पकड़ लो, तो उसके साथ जो पिछले जो 4 है ना, वो भी आ जाएंगे। अगर सत्य को पकड़ लो, तो भी ये सब साथ में आ जाएगा। अगर पांचों नहीं हो रहा है, पर पांचों करना है, 5 यम और 5 नियम। एक हमारे खुद के लिए है और एक सोसाइटी के लिए है। नियम हमारे खुद के लिए है पालन करना, और यम है हमें सोसाइटी के लिए करना है। तो दोनों का अगर पालन करते हुए हम अगर जाए, तो कई बोलते हैं ना कोई लोग कि हमें आसन नहीं हो रहा, हमारा इसका तो हो रहा है, क्योंकि उसका मन नियंत्रण है। ये सब पालन करते हैं, इसलिए उसमें भी नियंत्रण है और उसमें स्टेबिलिटी आती है। वो सब करते करते आगे जाना है। फिर आप ध्यान में, आप मतलब जैसे बैठोगे आप ध्यान में चले जाओगे। ये सब व्रत का मेरा तो व्रत अभी है। ऐसे हो रहा है मैम, वैसे जैसे बैठने लगती हूँ ना, जैसे बैठी कि तुरंत मतलब 1 मिनट भी नहीं लगता है, तो आसन तो एकदम स्थिर हो जाता है। अभी बीच बीच में उठती हूँ, वो भी देखती हूँ कि आंखें जैसे बैठ गई ना, तो एकदम मतलब समाधि में, मतलब मुझे ये आश्चर्य लग रहा है कि एकदम से ऐसे बाकी का तो मुझे क्योंकि इतना समझ, अभी आपने जो बोला है ना जो आज हमारे सब, चित्त की जो वृत्तियां होती है ना, मन की जो हाँ रिपल्स चलती रहती, ये सब यम नियम से उसको रेगुलेट कर सकते हैं। फिर आगे जाके हम बैठ सकते हैं ध्यान में। ध्यान का अब 2 नहीं, एकदम 4 से दिन 5 रेगुलेट हो घंटा भी जाता बैठ सकते हैं, अगर आप इसमें हो तब। है। ओके, अभी है थैंक यू। तो हमारा रेगुलर मेडिटेशन होता है, तो एनर्जी भी बहुत ज्यादा रहती है। पहले कैसे थॉट्स में ही हमारी एनर्जी ये होती है ना, निकल रहती यस है, हम लोग लो एनर्जी में रहते हैं। अभी थॉट्स अच्छे हो गए तो पूरा दिन मतलब एनर्जेटिक रहती है, कुछ भी काम करेंगे, कितना भी कुछ करेंगे, थकावट महसूस नहीं होती है। तो बहुत ही अच्छा है, अच्छा। हमें रोज ये जुड़ने का मौका मिलता है, कहीं जाना नहीं पड़ता है ना, घर बैठे ही सब कुछ यस हो रहा है, यस, तो ये बहुत ही बड़ी, PSSM डिवाइन साइन प्लेटफॉर्म मिला हमें, एस, रितु बहुत मैम की बड़ी वजह कृपा से। है, सही में बहुत बड़ी कृपा है। और सबसे थैंक यू सो मच। धन्यवाद, हमें ज्यादा धन्यवाद हम पितामह पत्री जी का करेंगे। इस पूरे विश्व को एक स्टेज पे ला रहे हैं। बहुत ही बढ़िया ये चीज है, क्योंकि इतने सारे लोगों को एक ही विचार के साथ जोड़ना, वो भी एक बड़ी बात होती है। तप है तप उनका, इसलिए हम लोग आज एक साथ जुड़े हैं। कल से मुझे वो परिग्रह का भी, कल मैंने टीचर सुना था, तो वो भी मुझे था, आज ही आपने बहुत डिटेल में बताया कि हम संचय करने के पीछे लगे रहते हैं, हमें कैसे आगे वो मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। हम किसी और के बारे में भी थोड़ा हमारे साथ साथ सोचेंगे तो वो अपने आप ही छूट जाता है। यही है, अगर संचय करेंगे तो हमें हमें नहीं करना ऐसा भी नहीं जरूरी है, उतना तो करिए। अगर ज्यादा करे तो उसकी संभालने की चिंता हमें होती है। आप देखना, कुछ इस ज्यादा हो गए, ये टूट ना जाए, खो ना जरूरत है जाए, कोई उतना ही चोरी रखना ना है, कर ले, बराबर। है ना। यस और कई लोग तो वंचित हो जाते हैं, हमारी वजह से वंचित हो जाते हैं, हमें नहीं पता है। यस हमने ज्यादा कर लिया इकट्ठा, इसलिए वो लोग वंचित रह गए, है ना। फिर हम दान करने निकलते हैं कि हमने दान किया, पर हमारा हमारा नहीं था वैसे। जी, सबके लिए ये था रिसोर्सिस, यस हमने इकट्ठा कर लिए थे अकेले के इकट्ठे लिए। कर लिया, वही बोल रहे हैं, फिर हम लोग दान कर रहे हैं, बराबर। सत्य यही एकदम है। बहुत मस्त, एकदम मस्त टॉपिक है मैम, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू। यस सुहास मास्टर, कुछ कहना है आपको? मेरे को एक पूछने का था, ये प्राणायाम जो आपने इतना बड़ी सब सब्जेक्ट तो बहुत ही सुंदर बताया आपने, धन्यवाद था उसके लिए। बहुत ही अष्टांग योग के बारे में जितना सुना बहुत ही अच्छा लगा। और एक बट उसमें प्राणायाम जो है उसमें खाना खाने के बाद भी अनुलोम विलोम कर सकते हैं क्या, पूछने का था। वैसे कर सकते हैं प्राणायाम, पर आसना नहीं कर सकते। आसना सिर्फ वज्रासन कर सकते हैं। यही बात। प्राणायाम भी धन्यवाद। देखो सर, ऐसा है कि आसन प्राणायाम करते हैं तो हमारी, जब खाना खाते तो हमारी जो होते हैं ना, जब ब्लड फ्लो वो सब पेट की तरफ जाता है, तो यस। वो सब एनर्जी वहां लग जाती। हम फिर दूसरा काम करने लगे तो वहां फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती। तो जो काम है वही। पचाने का, वो काम है पचाने का, वो ठीक से नहीं होगा। सही एक को बात। काम दिया, फिर बोले तू नहीं, तू इधर भी आ जा, तो वहां भी नहीं यस। होगा या इधर भी नहीं होगा। दोनों तरफ से काम नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा। धन्यवाद। यही यस यस। यही है बोल। तुम्हारा क्लैरिटी, इतना सब्जेक्ट का क्लैरिटी इतना सुंदर है कि उसमें स्टेप बाय स्टेप जो है ना, उसमें क्लियर इमीडिएट ये ग्रास्पिंग होता है सब्जेक्ट का। जो ये बहुत गहन विषय है, तो गहन, उसमें बहुत बहुत गहन। आपका जो इंस्ट्रक्शंस आर वेरी क्लियर इन अबाउट द सब्जेक्ट। खाली ध्यान के लिए थोड़ा इट वाज नॉट ऑडिबल, इसलिए मैंने बोला। थैंक यू। कोई बात नहीं, तो मुझे मुझे भी थोड़ा लग रहा था कि शायद म्यूजिक की वजह से नहीं हो रहा होगा, पर सब ध्यान में चले गए तो बीच में इंस्ट्रक्शन नहीं देना था मुझे, इसलिए म्यूजिक चल मैम रहा था ऐसा बस। भी होता हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ध्यान में जाने के बाद वो आवाज नहीं सुनाई जाती है ज्यादा से, ऐसे लग रहा है मुझे। पर्सनली नहीं हो मुझे सकता ऐसा है। लग रहा है। नहीं 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 क्या? नहीं, ऐसा नहीं, वो नहीं ऐसा ना? नहीं है। वो जो अभी कोई जो बात नहीं, देखो, हम लोग पहली बार आपको सुन रहे हैं, सुषमा जी को पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारा रिक्वेस्ट ये है कि भाई फर्स्ट एटलीस्ट 2-3 बार 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 सुने तो पक्का हो जाता है। इट इज नॉट पक्का। जो ध्यान का जो गाइडेड मेडिटेशन है उसके लिए क्लियरिटी नहीं है, जो ऑडिबल जो ध्यान लगना चाहिए, वो म्यूजिक की तरफ चला जाता है। नहीं तो आपका ऑडिबल इट सुहास वाज। मास्टर, हाँ। सुहास सर, ऐसा है कि हाँ, वो तो है, ठीक है, पर गाइडेड, धीरे धीरे गाइडेड से हमें खुद अकेले भी कर सकते हैं। म्यूजिक कोई सहारा ही नहीं लेना। फिर यस। एक एक प्रैक्टिस के बाद होता है। पर आप भी सही हो, आप अपनी जगह पे अभी जो स्टेज पे हो, आप उस स्टेज पे भी आप सही हो। पर धीरे धीरे हमें कोई सहारा नहीं लेना, ऐसा कोई गाइडेड भी नहीं और कोई म्यूजिक भी नहीं। सिर्फ आप में ही मैं होता है, हम ही यस होते हैं, हम ही अपने को देख रहे होते हैं। कुछ भी नहीं होता वहां। यस यस। वैसा करके फिर इस स्टेज में आना है। ये भी है स्टेज, पर ये भी स्टेज है। ये बट भी सत्य है और वो भी सत्य है। कल के लिए रिक्वेस्ट है कि आप म्यूजिक मत रखो तो अच्छा है, क्योंकि इट वाज नॉट सूदिंग। ओके, थैंक यू। ओके, आप सबको ठीक लगता है तो हम म्यूजिक नहीं रखेंगे। कई लोगों को क्या है सुहा सर, इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ये म्यूजिक है ना, हमें फ्रीक्वेंसी देता है। लोग होते हैं ना, जब म्यूजिक आता है तो हम कैसे झूमने लगते हैं, वो सब हमारी एनर्जी बढ़ती है। वैसा ही ये म्यूजिक काम करता है। ये हर्ट्स पर ऐसे 40 हर्ट्स होते हैं, अलग अलग हर्ट्स होते हैं। तो हमारी एनर्जी को अपलिफ्ट करने के लिए म्यूजिक हेल्प करता है। अगर हम खुद कर लें हमारी एनर्जी को अपलिफ्ट, तो कोई बात नहीं, म्यूजिक की जरूरत ही नहीं है, इसलिए म्यूजिक हम रखते हैं। नहीं, वो ये भी वो मैं हेल्प समझ। करता है, सहाय करता है। ये भी हम एक लोग रीजन है। हम लोग घर पे करते हैं ना, तो सूदिंग म्यूजिक। अभी लास्ट टाइम जो आपने इनका था ना, फर्स्ट साइंस ऑफ मेडिटेशन का जो था, उसमें एकदम हाँ, सूदिंग था। तो उसमें वो म्यूजिक इंस्ट्रक्शंस वेरी वेरी क्लियर, तो म्यूजिक का तकलीफ नहीं हुआ। इट वाज टॉलरेबल। दिस म्यूजिक वाज नॉट टॉलरेबल। और इसका जो ओके ओके टाइमिंग ओके, था, नो इसलिए प्रॉब्लम। रिक्वेस्ट, my request, I am personal. So यस, if यस, आई विल नॉट हाँ, प्ले द म्यूजिक ओके, टुमारो। थैंक यू। ओके, धन्यवाद। थैंक यू सर। यस, आशा गुप्ता। अश्विनी गुप्ता। मेरा ना एस एक्चुअली गुप्ता, ऐश अश्विनी गुप्ता। एस गुप्ता, सॉरी। हाँ, हाँ, नमस्कार नमस्कार मैम। ध्यान बहुत अच्छा था। तो जो असल में म्यूजिक का चक्कर जो पड़ता है ना, उसमें हम लोग अभी गाइडेड मेडिटेशन ही करते हैं। तो आप जो गाइडेंस देते हैं वो बहुत अच्छी होती है और वो रिक्वायर्ड है मेनली। और आपकी बात भी सही है कि हमें वो सबसे हटना ही है इवेंचुअली। और अगर हम गाइडेड कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि जब आप सेम कंप्यूटर से आप म्यूजिक भी चला रहे हो और बोल रहे हो, तब कॉन्फ्लिक्ट आता है।
अगर आपका म्यूजिक जैसे सेल फोन पे आप म्यूजिक चला रहे हैं और इस पे आप डायरेक्शन दे रहे हैं ना आईपैड पे या हाँ, लैपटॉप पे, यस, तब तब कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। मुझे लगता है कॉन्फ्लिक्ट यस, तब, क्योंकि मैंने भी किया है मेडिटेशन, खुद रिकॉर्ड किए हैं, तो मैं अलग से म्यूजिक सेल फोन पे चला के तब इस पे रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो तब ओके, वो ओके। कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। म्यूजिक के बगैर भी हमने पिछली बार में जब आई थी तो करवाया था, तो बहुत अच्छे से लगा। तो म्यूजिक के बगैर, हाँ, क्योंकि खुद के साथ जुड़ना, कोई ऐसा सपोर्ट नहीं लेना हमें वैसे तो, नहीं, दैट इज दी एक्चुअली ऐसा है। मेजॉरिटी। पर मैंने बोला कि म्यूजिक का एक सपोर्ट होता है, जिसकी एनर्जी बिल्कुल लो है उसको अपलिफ्ट करने के लिए। और बहुत अच्छा है, फिर, हाँ, यस, यही है कारण। एब्सोल्युटली, ठीक वैसे बात। हमारा गोल क्या, एकदम स्वतंत्र होना है। हम खुद खुद को खुद से जोड़े, और खुद ही हम पहुंच सकते हैं। सबको वही एनर्जी दी, सबको ये शक्ति सबके पास है ना? बहुत बढ़िया। थैंक यू। यस। आज आप म्यूट पे नहीं थे ना मनीषा मास्टर? मैं डॉटर को जगाने के लिए गई थी ना, मुझे भी 2-3 बार हाँ, आज उठना आप पड़ा। म्यूट पे थे, इसलिए हमें सुनाई नहीं दिया वो आवाज। नहीं, थोड़ी देर के लिए था वो। ओके। मैं गई, फिर वापस आई तो शायद मैं रह गया था 5 मिनट के लिए वो तो। क्योंकि मैं इनमें ज्वाइन किया ना मैंने, मुझे भी सुनाई नहीं दे रही थी आवाज आपकी। नहीं, नहीं, वो 5 लास्ट में ही था ऐसा। बेटी को जगाने गई थी ना, स्कूल जाना होता है ना। मुझे भी चलो, वो उठना पड़ा म्यूजिक है, हम प्ले सॉरी। नहीं करेंगे फिर से, जो हाँ, आज। तो सब लोग एग्री है तो क्या है, अच्छा है ना। किसी को, किसी साइलेंट और मेडिटेशन मास्टर इज को ऑलवेज लगाना नहीं पावरफुल। पड़ेगा। या ऑलवेज पावरफुल। किसी और हमारे मास्टर को लगाना नहीं पड़ेगा उसके पीछे। हाँ। कितना अच्छा, हम खुद से जुड़ जाए, है ना मास्टर। ओके, कल कल मिलते हैं। कल बाकी का भाग हम पूरा करते हैं, अष्टांग योग का। अष्टांग योग, अगर ये एक जर्नी है पूरी, अगर अष्टांग योग को आपने अपनी लाइफ में भूल लिया, तो समझो एक आपकी लाइफ, बोले जिंगालाला ऐसा है। बहुत ही अच्छा है। मुझे स्पेशली, मुझे अष्टांग योग इतना प्यारा लगता है, प्यारा मतलब कि कनेक्टेड है मेरे से, कि उसमें ही मैं जीना चाहती हूँ। अगर उसमें जी गए, समझो कोई झमेला ही नहीं लाइफ का। मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप सब इसमें जिए, सीखिए। यस। आपका आपका वॉइस ऑडिबल नहीं है, सुहास मास्टर। ये जो धारणा आप जो बता रहे हैं कल, जो मेरे को थोड़ा सा वो धारणा के बारे में, धारणा ध्यान समाधि, तो धारणा का क्लैरिटी नहीं है, धारणा के बारे में जरा कल बताइए। थैंक यू। हाँ, हाँ, कल बताएंगे। और बाद में हम आप पूछ भी सकते हो ना, मेडिटेशन के कोई बाद कुछ भी लेना, कुछ पूरा क्लियर धन्यवाद, होगा। धन्यवाद, मैं कोशिश करूंगी, मेरा जहां तक नॉलेज है मैं आपको बताऊंगी सबको। धन्यवाद। चलिए, बाय बाय, थैंक यू। कल मिलते हैं।